नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है योर पॉजिटिव इंटेंशन। योर पॉजिटिव इंटेंशन, यहाँ पे ऑथर हमें ब्रीफ क्या करते हैं, समझाते क्या हैं, या ओवरऑल चैप्टर का क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने समझा कि हम हर्ट कैसे होते हैं, हर्ट होने के बाद हम ब्लेम गेम कैसे खेलते हैं, ग्रीवियंस स्टोरी कैसे बनती है, और उसके बाद हम फॉरगिवनेस के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या मेथडोलॉजीज़ हैं, कैसे कैसे तरीके से हम टेक्निक्स को, वेज एंड मीन्स को हम अब अपना सकते हैं फॉरगिव करने के लिए। जैसे कि पर्ट है, दैट इज़ पर्सनल इमोशन रिफोकसिंग टेक्निक, ब्रेथ ऑफ फोकस, हार्ट फीलिंग, और कई ऐसी जो हैं टेक्निक्स जो कि ऑथर ने हमें डिस्कस किए, जिनमें बेसिकली करना क्या होता है कि हमने सो कॉल्ड हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को हमने बेसिकली कंट्रोल करना होता है। जैसे हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, मेंड करते हैं, तो कहते हैं उसका इम्पैक्ट जो है हमारे ब्रेन पे पड़ता है। ब्रेन पे कैसे पड़ता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड में जो है ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई जो है बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है बेसिकली हमारा जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर है, थॉट्स की जो क्लियरेंस है, जो क्लैरिटी है, वो बढ़ जाती है। और जैसे ही हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, तो हम अच्छे डिसीजन लेते हैं, और हमारा जो एक सो कॉल्ड हर्ट है माइंड में जो, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने अभी तक जो है स्टडी किया, डिस्कस किया ऑथर ने हमारे साथ। अब इस चैप्टर में ऑथर आगे चलते हैं कि फॉरगिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि आपकी जो पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, आपके जो पॉजिटिव इंटेंशन का यहाँ पे मतलब ऑथर लेते हैं कि योर बिगर गोल इन योर लाइफ, योर बिगर पिक्चर ऑफ द डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ। तो वो कहते हैं क्या रोल प्ले करती है, और किस तरीके से जो आपकी पॉजिटिव इंटेंशंस हैं वो रोल प्ले करती हैं फॉरगिवनेस में, और कैसे आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशन के बिहाफ पे कहते हैं आप कैसे लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं, और कैसे अपनी लाइफ को इजी, हेल्दी, हैप्पियर वे में जी सकते हैं। तो ये ओवरऑल चैप्टर का ब्रीफ है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। और तो बताते हैं कि अभी तक जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम हर्ट होते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट होती है, और उसको हमने कैसे फॉरगिवनेस मेथडोलॉजीज़, प्रिंसिपल्स, वेज एंड मीन्स को अपना के, प्रिंसिपल्स को अपना के कहते हैं फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने अभी तक सारा डिस्कस किया। तो यहाँ पे अब कहते हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ को समझना है कि जितना कुछ भी हम हर्ट होते हैं, ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट होती है, वो इसलिए होती है कि हम चीज़ों को जो है पर्सनली लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ले लेते हैं, और मेंटल स्पेस जो है रेंटल पे दे देते हैं कुछ ज़्यादा ही, 24/7 उन घटनाओं को, दुर्घटनाओं को, बैड हैपनिंग्स को, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं। चलिए उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, और कैसे हमारी लाइफ में इम्पेक्ट करती है, इसकी टेक्निक क्या है। तो ये सारा कुछ ऑथर डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हीरो स्टोरी। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया फॉरगिवनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पर्ट है, उसके बाद और टेक्निक्स हैं, उनके साथ क्या होता है जब हम वो अप्लाई करते हैं, उसके साथ हमारे अंदर जो एक भावना आती है फॉरगिवनेस की, और उसके साथ हमारी एक पॉजिटिविटी हमारे माइंड में आती है, हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, टेंशन एंग्जाइटी जो है वो उससे कहते हैं रिलीव्ड महसूस होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बढ़िया हो जाती है, हम हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है कि हम अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, अच्छे हमारे एक्शंस होते हैं, और सामने वाले को हम माफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं जिसने हमें हर्ट किया होता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस सामने वाले को जिसने आपको हर्ट किया है उसको
उसके हर्ट के लिए कहते हैं, उसके लिए आप उसको आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको माफ़ कर दें, उसको छोड़ दें, इट्स अप टू यू। बट डेफिनेटली आपको कहते हैं फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा जो है आपको होने वाला है, क्योंकि मेंटली फिजिकली आप हर्ट हो रहे हैं अगर फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब बताते हैं कि ये जो ग्रीवियंस स्टोरी हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जब हम लोगों को बार बार अपने जो सो कॉल्ड आपके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, अपने हर्ट्स जो हैं उनको, ग्रीवेंस स्टोरी को बार बार बताते रहते हैं, तो आप एक विक्टिम बन जाते हैं और लोग आपके उस स्टोरी को बार बार नहीं सुनते हैं, उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बात करते हैं कि जब आप अपनी जो स्टोरी को कहते हैं, जब आप फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली आपका जो थॉट प्रोसेस वो चेंज हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आना शुरू हो जाता है, और आपको सो कॉल्ड माइंड में जो है आपकी हर्ट कम हो जाती है, आप फॉरगिव करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है आप एक हीरो बन जाते हैं और आपकी जो है ग्रीवियंस स्टोरी की कहते हैं उलट वो कन्वर्ट होके, चेंज होके फॉरगिवनेस स्टोरी बन जाती है। तो कहते हैं अब लाइफ में अलग अलग तरह के हर्ट जो हमें होते हैं, अच्छे पेरेंट्स का ना मिलना, वाइफ का या स्पाउस का हमें धोखा दे देना, फ्रेंडशिप में कहते कोई हमें घाटा होना या उसमें कुछ हमें डबल क्रॉस कर देना, किसी का चीट कर देना, बच्चों का कहते हैं हमारे साथ जो व्यवहार बिहेवियर उनका अच्छा ना होना, या कहते हैं और लाइफ में हमारे अनवांटेड इवेंट्स हमारे हाथ में नहीं जो होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि उन इवेंट्स को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं, कम कर हम ये सकते हैं कि उन इवेंट्स की जो मेमोरीज़ हैं उनको कहते हैं अवॉइड कर सकते हैं। वो किस तरीके से? फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल्स, मेथोडोलॉजीज़ को बना के। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली ऑथर ने डाना की, वो क्या थी, बेसिकली अपसेट थी कि उसको प्रमोशन नहीं दी गई उसको, तो इसलिए वो अपने बॉस को, ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल समझती है और फ्रस्ट्रेट होती है, हर किसी को अपनी ग्रीवियंस स्टोरी सुनाती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ये जो ब्लेम गेम है खेलती है और ऑथर से जब मिलती है तो ऑथर उनको बताते हैं कि आप फॉरगिवनेस की जो टेक्निक्स हैं उनको बताते हैं कि किस तरीके से, और वो अप्लाई करती हैं पर्ट को, जो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, फॉरगिवनेस टेक्निक है, तो उससे काफ़ी वो रिलीव्ड होती हैं और अल्टीमेटली वो धीरे धीरे क्या है, एक जो ग्रीवियंस स्टोरी है वो फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जैसे पहले बताया कि उनका जो सोचने का तरीका है, थॉट प्रोसेस है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, डिसीजन मेकिंग उनकी जो है अच्छी होनी शुरू हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं सारा की। सारा के जो हस्बैंड थे वो एडिक्ट थे, ड्रग एडिक्ट थे, अल्कोहलिक थे, और उनके साथ वो चाहती थी अच्छा रिलेशन, लेकिन वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है। और सारा जो गुस्सा है अभी भी आज की डेट में, इन स्पाइट ऑफ के वो उस इंसिडेंट्स को कहते हैं 10 साल बीत चुके होते हैं, तो अभी भी वो फ्रस्ट्रेट होती है, ग्रीवियंस स्टोरी बार बार लोगों को सुनाती है और एक विक्टिम की जो है फीलिंग में रहती है। तो जब वो ऑथर से मिलती है, फिर ऑथर उसको फॉरगिवनेस के टेक्निक्स, प्रिंसिपल समझाते हैं और अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, तो धीरे धीरे उसका भी थॉट प्रोसेस चेंज होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती हैं माइंड में, कहते हैं धीरे धीरे फॉरगिवनेस आना शुरू हो जाता है, फॉरगिव करना शुरू कर देती है हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, और अल्टीमेटली वो एक विक्टिम की बजाय अब हीरो बनना शुरू हो जाती है और ग्रीवियंस स्टोरी से फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है उसकी स्टोरी। तो यहाँ पे अब बताते हैं कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये इन दोनों केसेस में ये जो हैं दोनों जो विक्टिम्स सो कॉल्ड जो मानते थे अपने आप को, अब इन्होंने अपने सो कॉल्ड माइंड में जो उनकी थॉट्स थी वो कहते हैं उनकी पॉजिटिव इंटेंशंस को समझना शुरू कर लिया, माइंड की पॉजिटिव थॉट्स की जो इंटेंशन थी, उनकी इंटेंसिटी थी, उसको समझना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि पॉजिटिव इंटेंशन इज़ बेसिकली अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ
फॉरगिवनेस मेथडोलॉजी, फॉरगिवनेस प्रिंसिपल जितने भी ऑथर ने डेवलप किए उसका कोर जो है वो ये है पॉजिटिव इंटेंशंस। अब ये पॉजिटिव इंटेंशन को आप ये मान के चल सकते हैं दिस इज़ अ बिग गोल, अ बिग ड्रीम, अ बिग थीम, और आपका जो कहें सो कॉल्ड मेन टारगेट ऑफ योर लाइफ, उसको कहते हैं आप पॉजिटिव इंटेंशन मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, हर्ट होते हैं, तो क्या है कि आपकी ये पॉजिटिव टेंशन है आप भूल जाते हैं और अपने नेगेटिविटी के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, और फिर क्या है ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है, फिर एक अपनी जो है सो कॉल्ड विक्टिम बन के आप एक ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट कर लेते हैं, और वही आगे नेगेटिविटी का विशियस साइकिल चलता रहता है 24/7। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि जैसे ये स्टार्ट होता है तो आप अपनी पॉजिटिव इंटेंशन को जो है आपकी, जैसे पहले बताया, आप उसके साथ कट ऑफ हो जाता है। और या जैसे कि पहले एग्जांपल्स यहाँ पे ऑथर ने दी हैं सारा की, और उसके हस्बैंड के साथ उसका जो है रिलेशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो ड्रंकर्ड होता है, ड्रग एडिक्ट होता है। अब यहाँ पे नो डाउट कहते हैं सारा जो है वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड के साथ वो रिलेशन जो उसका था अच्छा रहे क्योंकि वो उसे प्यार करती थी, बट उसके हस्बैंड जो थे ये सारी गलत हरकतों में पड़े हुए थे और वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, और इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होती है, ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट कर लेती है। और इसी के साथ साथ कहते हैं अब वो उस फेज़ से, उस नेगेटिविटी के एक विशेष साइकिल से बाहर नहीं आ पा रही थी। तो ऑथर ने अब देखा कि ये जो है एक अपने आप को ही हर्ट कर रही हैं, बार बार उसी स्टोरी को दोहराए जा रही हैं, जबकि वो अब इंसिडेंट्स जो है इट्स नाउ पास्ट, अब उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि दैट इंसिडेंट्स हैड हैपेंड 10 years बैक। तो अब यहाँ पे कहते हैं ये जो पॉजिटिव इंटेंशंस हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम इनको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोटिवेशन भी मान सकते हैं, जो कि हमें कंपेल करते हैं कि हम लाइफ में कुछ अच्छा अपने बारे में सोचें, अपने ग्रीवियंस स्टोरी को एक तरफ रख के अपने लाइफ के जो बिगर टारगेट्स, गोल्स हमने ऑलरेडी प्लान किए थे, सोचे थे, दोबारा उन पे फोकस करें और उनको अचीव करने के लिए अपने जो हैं कदम बढ़ाने शुरू करें। तो लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी एक ग्रीवियंस स्टेट में होते हैं 24/7, उस ग्रीवियंस स्टोरी में इंटेंगल्ड होते हैं, फंसे होते हैं विशियस नेगेटिव साइकिल के दलदल में, तो कहते हैं ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑथर बताते हैं कि अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें करना ये होता है कि जब आप ग्रीवियंस स्टोरी किसी को बता रहे होते हैं तो तब हमें ये जैसे पहले बताया कि आपको अपने सो कॉल्ड जो आपके बिगर गोल हैं, पॉजिटिव आपकी इंटेंशंस, जो सो कॉल्ड मोटिवेशन, आपके टारगेट्स, जो बिगर गोल्स आपके लाइफ में अपने बनाए थे, उनको आपने सोचना है, उनको माइंड में रिवाइव करना है। और जो टेक्निक्स हैं फॉरगिवनेस की, जैसे पर्ट है या हार्ट फोकस है, या और जो टेक्निक्स हमने वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में डिस्कस की, उनको बार बार अप्लाई करना है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो जब ये आप करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो आपकी ग्रीवियंस स्टोरी है वो धीरे धीरे जो है पॉजिटिव इंटेंशन स्टोरी में कन्वर्ट होगी, या कहते हैं फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं जो एक इंसान है, चाहे वो जितना भी हर्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस हर्ट की फीलिंग से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन नो डाउट उसके लिए उसको एफर्ट करने पड़ेंगे, विलिंगफुली, या कहते हैं उसको विलफुली एफर्ट करने होंगे। अगर वो बैठे बैठाए सोचेगा कि मैं उस सो कॉल्ड विशियस साइकिल से, नेगेटिविटी के या उस पेनफुल हर्ट की सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, उसको एफर्ट करने पड़ेंगे। वो एफर्ट के थ्रू डेफिनेटली वो बाहर आ सकता है, कीपिंग इन माइंड कि मैं बाहर आ सकता हूँ, प्लस अप्लाइंग दीज फॉरगिवनेस methodologies or techniques or principles. Next topic is your positive intention keep you on the road. अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि ये जो हमारी पॉजिटिव इंटेंशन है, ये अगर हम अपने सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, जैसे पहले बताया, ये हमारा बिगर और लॉन्गर जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसको बोलते हैं, उसको यहाँ पे उस तरीके से डिफाइन किया है। कहते हैं अगर हम उनको माइंड में रखते हैं तो
रख के चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है हम लाइफ के रोड पे रहते हैं, उस ट्रैक पे, प्रोग्रेस के ट्रैक पे रहते हैं जब हम अपने लाइफ के पॉजिटिव इंटेंशन को बारे में सोचते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली हर कोई लाइफ में कहते हैं लविंग रिलेशनशिप, इंटीमेसी, प्यार, मोहब्बत और प्रोफेशनली ग्रो करना, धन दौलत, शोहरत, ये सारा कुछ इंसान चाहता है। लेकिन कहते हैं कि ये इसके साथ साथ नो डाउट लाइफ में अनवांटेड इवेंट्स, हर्ट्स, ग्रीवियंसेस ये भी कहते हैं मिलती हैं, चलती हैं साथ साथ में, ऐसा कुछ भी चलता रहता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट डेफिनेटली हम अपने पॉजिटिव इंटेंशन, टारगेट्स, गोल्स को जैसे ही हम उनको ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी को डीरेल होने से बचा सकते हैं और पॉजिटिविटी के साइकिल में जा रख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग अवर सेल्व्स राउंड द क्लॉक 24/7 थिंकिंग अबाउट अवर ग्रजेस, रिजेंटमेंट्स और जो हमारी सो कॉल्ड हर्ट्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे अब ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले बताया कि जब हम अपने हर्ट्स को छोड़ के पॉजिटिव इंटेंशन या कहते हैं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव गोल जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उनके बारे में सोच के चलते हैं, तो डेफिनेटली हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं और सामने वाले को जिसने हमें हर्ट किया उसको फॉरगिव कर सकते हैं। और जैसे ही हम अपने ट्रैक पे रहेंगे, प्रोग्रेस के ट्रैक पे रहेंगे, कीपिंग इन माइंड और लॉन्ग टर्म गोल और टारगेट, तो कहते हैं डेफिनेटली हम अपना जो है पॉजिटिव इंटेंशंस हमारे काम आएंगे, हमारी हेल्प करेंगे अपनी लाइफ को हेल्दियर, हैप्पियर, सक्सेसफुल जीने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल्स वही जो करेक्टर्स हमारे साथ ऑथर ने डिस्कस किए हैं उन्हीं की एग्जांपल्स देते हुए हमें फिर समझाते हैं कि ये जो करेक्टर्स इन्होंने लाइफ में ऐसे ही किया, ये ऑथर को मिले, फ्रस्ट्रेटेड थे, जब ये हर्ट हुए हुए थे, इन्होंने टेक्निक्स अपनाई और लॉन्ग टर्म इनके जो गोल्स थे उनको समझा, जाना और रिवाइव किया। ऑथर ने उनको हेल्प आउट किया कि वो सोचें, उनको रिवाइव करें अपने लॉन्ग टर्म गोल को या पॉजिटिव इंटेंशन को। और जब उन्होंने उसको पहचाना, दोबारा रिवाइव किया और उस पर काम करना शुरू किया, तो क्या कहेंगे यहाँ पे उन्होंने आपस, यू कैन से दे वर बैक ऑन द रोड टू सक्सेस, दे वर बैक ऑन द रोड टू जर्नी टू द सक्सेस। तो यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर कि आप अपनी पॉजिटिव टेंशन के थ्रू आप अपने जो रोड है सक्सेस का उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं जर्नी को। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको डेफिनेटली उसके लिए क्या करना होगा, बार बार अपने माइंड में विजुअलाइज करते रहना होगा, अपने आप को रिमाइंड कराते रहना होगा कि आपका लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है। अब जैसे ये जो करेक्टर्स यहाँ पे ऑथर ने हमारे साथ डिस्कस किए हैं उनमें ज़्यादातर उनके हर्ट्स क्या थे, वो कोई ना कहीं अपने सो कॉल्ड पार्टनर से परेशान था या कहते बिजनेस पार्टनर से परेशान था। तो उनको क्या था, ऑथर ने यही समझाने की कोशिश की है अपने वो लॉन्ग टर्म लाइफ के जो गोल्स हैं उनके बारे में सोचें इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दीज हर्ट्स। तो जब उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना शुरू किया, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंटेंशन के बारे में सोचना शुरू किया, तो ये जो उनकी हर्ट्स थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, उनके बारे में सोचना कम शुरू किया और अल्टीमेटली वो उनसे रिलीव्ड हो गए। और ऑथर बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जो लॉन्ग टर्म गोल को हमें या लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंटेंशन को हम अपने माइंड में रखें। और ये कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जैसे पहले बताया है कि ये कोर है फॉरगिवनेस, जो जितनी प्रिंसिपल या मेथोडोलॉजी ऑथर हमें साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे अब टेक्निक क्या है वो हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं, दैट इज़ फाइंडिंग योर पॉजिटिव इंटेंशन। ये पॉजिटिव इंटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए मेथोडोलॉजी क्या है वो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं। उसमें पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक सो कॉल्ड क्वाइट प्लेस पे बैठ जाना है जहाँ पे हम 10-15 मिनट के लिए बैठ सकें आराम से, शांति से, रिलैक्स्ड वे में। सेकंड उसमें क्या करना है, हमने पर्ट को कहते हैं इम्प्लीमेंट करना है, पर्ट को एक्सरसाइज करना है, पर्ट को सो कॉल्ड हमने 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। पर्ट इज़ जैसे पहले बताया इट्स अ पर्सनल
फंक्शनल इमोशनल रीफोकसिंग टेक्निक। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे, ब्लड की सप्लाई आपके ब्रेन को बढ़ जाएगी और आपकी जो सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, आपकी थॉट प्रोसेस की जो क्लैरिटी है वो बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी बढ़ जाएगी। दिस इज़ द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज़ आप ये सोचेंगे कि आपके ग्रीवियंस स्टेट में जो गए, आप ग्रीवियंस स्टोरी जो जनरेट कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, वो उसके पीछे व्हाट वाज द रीज़न, और आपका गोल क्या है लाइफ में, आपने किस, आपका पॉजिटिव इंटेंशन आपकी क्या है, उसके बारे में सोचना है। फोर्थ पॉइंट इज थिंक अबाउट द think about your response until you have one or two sentence positive intentions। आपने अपने response के बारे में सोचना है, एक और दो sentences बारे में आपके positive intention की जो है, आपके long term आपका जो goal है या target है। फिफ्थ पॉइंट इज़ आपने ये प्रॉमिस करना है, आपने आगे से इस चीज़ को कंफर्म करना है कि आप आगे से आपकी ग्रीवियंस स्टोरी को रिपीट नहीं करेंगे, आप लोगों को बार बार वही जो आपकी 24/7 दिमाग में कहते हैं नेगेटिविटी घूम रही है उसको आपने बंद करना है। ना खुद अपने आप डिस्कस करना है, अपने आप से बात करनी है, ना लोगों के साथ अपने सो कॉल्ड ग्रीवियंस को डिस्कस करना है, ग्रीवियंस स्टोरी को डिस्कस नहीं करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सिक्स स्टेप है कि आपने अपने कहते हैं जो पॉजिटिव इंटेंशन है या कहते हैं उसकी स्टोरी जो है उसको लोगों के साथ जो आपके करीबी हैं 5-7 लोग जो आपके क्लोज़ हैं उनके साथ डिस्कस करना है, उनके साथ आपने उनको प्रैक्टिस करना है, डिस्कस करना है, उनको इन्वॉल्व करना है उसमें। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं, फिर 2-3 एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते हैं यही प्रोसेस को जब लोग फॉलो करते हैं, इनकी जो वर्कशॉप में आए, तो अल्टीमेटली उनको रिज़ल्ट मिले कि उन्होंने अपने जो हर्ट थे, ऑथर ने उनको समझाया ये जो आपका हर्ट है, ठीक है आप हर्ट हुए नो डाउट, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। और फिर लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बताए, टारगेट बताए कि ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या हमारे टारगेट्स हैं। तो ऑथर ने समझाया कि ये जो आपके हर्ट्स हैं अब वो हो चुके हैं, अब उनको हम पास्ट में हुए हैं पहली बात। अब प्रेजेंट में आप उनको सोच के अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। अब हम पास्ट को नहीं सुधार सकते हैं, तो अभी आप क्या करना है, क्या कर सकते हैं, वो ये कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं, टारगेट्स जो हैं, उनके बारे में सोचें। वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उनको कैसे आप कितनी जल्दी, उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बारे में चार्ट आउट करें, माइलस्टोन्स बनाएं, एक प्लानिंग करें कि प्रोजेक्ट बनाएं कि उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। कहते हैं जब आप इस तरीके से उनके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। तो एक तो पहले आप अपना जो हर्ट है उसको भूलना शुरू कर देंगे, दूसरा जो है आप अपना एनर्जी, फोकस, टाइम, सारा कुछ जो है रिसोर्सेज जो हैं अपने उस सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको अचीव करने में लगाएंगे, क्योंकि वो एक आपके लिए चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि आप ऑलरेडी सो कॉल्ड सोसाइटी में एक पैथेटिक पर्सनैलिटी बन गए हैं, आप हर्ट हुए हैं, तो आपके अंदर ये एक भावना होगी कि मैं कुछ करके दिखाना है, मैंने कुछ बन के दिखाना है। तो ये जब आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपको फाइंड आउट करने में और अचीव करने में जो आपके सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटेंशन है या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने में आपको मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग अ पॉजिटिव इंटेंशन इन अ सिचुएशन ऑफ डेवास्टेटिंग लॉस। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑथर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को कहते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी के साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वहाँ पे बताते हैं कि ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंटेंशंस कैसे काम करती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि किसी के साथ कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कोई इंजरी हो जाती है, उसके बाद फिर ये ऑथर उन लोगों को इस तरह के जिनके इंजरी होती है या एक्सीडेंट होते हैं उनको, वो ऑब्वियस है हर्ट के बाद बड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनको लगता है कि लाइफ हमारी ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑथर बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को सोचिए और उन पे काम करना शुरू करिए। जो हो चुका, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप उसको मत सोचें नेगेटिवली और पॉजिटिवली सोचते हुए उन पे काम करें। और लोगों ने उसी तरीके से उनको प्रोसेस को फॉलो किया, फॉरगिवनेस के प्रोसेस को फॉलो किया। जिन्होंने लोगों ने उनको वो हर्ट किया, एक्सीडेंट किया,
उनकी वजह से वो इंजरी हुई, उनको माफ़ किया फ़र्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स पे उन्होंने काम करना शुरू किया। उससे दो चीज़ें हुई, वो अपने हर्ट को भूल गए, ग्रीवियंस स्टोरी उन्होंने रीविज़िट करना, रिवाइज़ करना, लोगों के साथ डिस्कस करना बंद कर दिया, और अल्टीमेटली उन्होंने गोल्स पे काम करना शुरू किया। तो गोल्स अचीव करके उन्होंने अपना सो कॉल्ड लाइफ में जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव किया, और एक हेल्दियर, हैप्पियर और सक्सेसफुल लाइफ जीनी शुरू स्टार्ट की। तो ये एक तरीके से और हमें बताते हैं कि कैसे इन केस ऑफ डिवास्टेटिंग लॉस या डैमेज या एक्सीडेंट्स होते हैं, उस केस में कैसे ये पॉजिटिव इंटेंशन की जो एक स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है। फाइंडिंग पॉजिटिव इंटेंशंस विद रैंडम एक्ट ऑफ वायलेंस, अब ये एक और एग्जांपल इसी तरीके से है, जहाँ पे बताते हैं ऑथर कुछ एग्जांपल के साथ कि कैसे जो फिज़िकल वायलेंस, अब्यूज़, इस तरह के केसेस हैं, उसमें भी ऐसे ही ऑथर बताते हैं कि लोगों को इंसान के पास जिसके साथ ऐसा अब्यूज़ होती है, हर्ट होता है, उसके अंदर ग्रीवियंस होती है, उसके अंदर एक रिजेंटमेंट होती है कि मैंने बदला लेना है। तो कहते हैं कि अब ये बदला लेने की भावना जो है, इससे आप अपने आप को हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, तो ये बंद करें और अपने सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल जो हैं या पॉजिटिव इंटेंशन है उसके बारे में सोचते हुए उस पर काम करें। तो इस तरीके से जो थॉट प्रोसेस ऑथर चेंज करने के लिए बोलते हैं पॉजिटिव इंटेंशन को फोकस में रखते हुए, तो उस तरीके से भी अल्टीमेटली बेनिफिट ये होता है कि लोग जो हैं अपनी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्सनल ग्रोथ एज अ पॉजिटिव इंटेंशन। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो पर्सनल ग्रोथ है ये भी एक कारण बन जाती है लोगों के पॉजिटिव इंटेंशन की वजह से। जब पॉजिटिव इंटेंशन या कहते हैं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव गोल्स के बारे में सोचते हैं, तो कुछ ऐसी एग्जांपल यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं जहाँ पे लोग जो हैं, लोगों की पर्सनल ग्रोथ जो थी, स्टक थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे लाइफ में, लेकिन ऑथर ने उनको बताया, उनके साथ जो डिस्कस किया, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सुना, पूछा, तो उन्होंने बताया कि लाइफ में वो क्या करना चाहते थे। ऑथर ने उनको डायरेक्ट किया, चैनलाइज किया उनकी माइंड को कि आप अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में कुछ कीजिए, एनर्जी को वहाँ पे लगाइए, एनर्जी वहाँ पे डिवर्ट करिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर हर्ट, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट और या रिविजिटिंग और रिवाइजिंग योर ग्रीवेंस स्टोरी, आप एनर्जी को अपने सो कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ पे लगाइए। और इसके रिजल्ट लोगों पे बहुत देखे उन्होंने, ऑथर ने, कि लोग बहुत लाइफ में अपने पर्सनल फ्रंट पे ग्रो कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑथर बताते हैं कि जैसे अब पॉजिटिव इंटेंशन लोगों ने उसके बारे में समझा, सुना और इम्प्लीमेंट किया, तो लोगों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बढ़ी और उन्होंने एक दूसरों पे जो ब्लेम गेम थी वो बंद करना शुरू की और अपने आप को पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की। आज की प्रेजेंट की डेट में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, इंस्टेड ऑफ ये कहते हैं दूसरों पे थोपने के जो पास्ट में मेरे साथ बुरा हुआ तो उसकी वजह से मेरा आज का प्रेजेंट जो है ख़राब है, कहते हैं नो। अब धीरे धीरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट जो लोगों का चेंज होना शुरू हुआ। तो फाइनली ऑथर बताते हैं कि ये जो पॉजिटिव इंटेंशन है ये डेफिनेटली हमें हेल्प करती है लाइफ में ग्रो करने में, और हमें एक तरह से हम अपने आप को एज ए हीरो रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में इंस्टेड ऑफ ए विक्टिम, और अल्टीमेटली हम लाइफ में एक हेल्दियर, हैप्पियर, सक्सेसफुल लाइफ जी पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर दैट या टॉपिक जिसका नाम है योर पॉजिटिव इंटेंशन। ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि किस तरीके से हमारा जो माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव गोल्स हैं, इंटेंशंस हैं, वो हमारे को हेल्प आउट करती हैं हमारे ग्रीवियंस स्टोरी से बाहर आने में, हर्ट से बाहर आने में और फॉरगिव करने में लोगों को। और अल्टीमेटली ये हेल्प आउट करता है हमारी पर्सनैलिटी को निखारने में, हमें सो कॉल्ड पॉजिटिविटी में रहने में, हमारी फिज़िकली और मेंटली ग्रो करने में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसका नाम है द हील मेथड। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।